In a certain code, bean is coded as ABNE and sale is coded as LSEA, then news is coded as. Yes, that is our question of coding decoding. That is our question of coding decoding. Hello viewers, welcome to Diti Sang Seekho channel. What's up? Hope you all are doing well. Yes viewers, we were doing reasoning olympiad. Yes, logical reasoning. Actually we were doing logical reasoning. This topic, logical reasoning of class 6, and our topic is coding decoding. Look at here, our topic is coding decoding. This is the part 3. We already had done 2 parts on that, which you can, if you want to watch that, you want to practice on that questions, you can go to the Dhriti Sang Seekho channel. Our channel name is Dhriti Sang Seekho, your own channel Dhriti Sang Seekho, जहाँ पे जाके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें आप कोडिंग डिकोडिंग की और इसकी प्रॉब्लम्स, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसके टाइप्स के बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। इवन लॉजिकल रीजनिंग के आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे ऑन धृति संग सीखो चैनल। जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए फटाफट से एक रिव्यू दे देते हैं, कोडिंग डिकोडिंग है क्या। कोडिंग डिकोडिंग, फटाफट से एक रिव्यू ले लेते हैं। कोडिंग क्या होती है? कोडिंग इज़ अ मेथड ऑफ कन्वेइंग मैसेज इन ए सीक्रेट वे, जिसमें हम मैसेज, कोडिंग के कोड भेजना, बार कोड भी आपने सुना होगा। एक सीक्रेट वे से हमने किसी को मैसेज कन्वे करना हो, मैसेज भेजना हो, तो सिर्फ उस पर और आपके बीच में रहेगा, क्योंकि उनको डिकोड करना आता है। डिकोड क्या होता है? डिकोड इज़ अ प्रोसेस टू ब्रेक द कोड। मेन है ब्रेक द कोड, ये कन्वे द मैसेज इन अ सीक्रेट वे, इसका मीनिंग कोडिंग का, एंड डी कोडिंग टू ब्रेक द कोड, ब्रेक करना, टू कन्वे मैसेज इन ए टू कैन अंडरस्टैंड ईजिली। उसको ब्रेक करना डिकोडिंग होता है, ताकि उसको अंडरस्टैंड ईजिली किया जा सके व्हाट दे वांट टू से बाय दिस कोड। ये सिर्फ दो पर्सन्स के बीच में इनकी सीक्रेट रखने के लिए किसी कोड को, या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है और दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल या एक इंडिविजुअल, उनके बीच में अगर एक सीक्रेट रखना है कोई किसी टॉपिक को, तो वो कोडिंग डिकोडिंग की ही हेल्प लेते हैं, जिसके थ्रू वो इसको अपना सीक्रेट रख सकते हैं। आप इस एग्जाम्पल को भी देख सकते हो, जिन्होंने पहले ही कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक कर रखा है दिस इज सीखो चैनल पे, तो उनके लिए, उनको पता है कि ये एग्जाम्पल क्या था। आप दिस इज सीखो चैनल पे जाओ, वहाँ पे इवन आप अभी सब्सक्राइब कर दो चैनल को फटाफट से, ताकि आपको इसके और भी जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे लॉजिकल रीजनिंग के, सिर्फ इसी टॉपिक के नहीं, लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं ऑलरेडी, सिमिलर पेयर्स, ऑड वन आउट, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं इसमें डाल चुकी हूँ। इसमें क्वेश्चन पेपर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इवन जैसे इसने एक कोडेड वर्ड में एक वर्ड बोला, इसको समझ में नहीं आया, पहले इसका कोई सेंस नहीं है, फिर उसने बोला कि आप इसको डिकोड करो, फिर उसने प्रोसीजर बताया कि डिकोड इस टाइप से कर सकते हो, तो उसका ये मीन्स निकला, क्या मेथड था। अब जब भी ये मतलब इसको मैसेज कोई सीक्रेट मैसेज इसने भेजना होगा इसको, तो वो क्या करेगा, ये वाली अपनी टेक्निक यूज़ कर सकता है, और उसको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसने एक बार कर लिया डिकोड, उसे इसने इसको डिकोड कर लिया। चलिए, हमने एक रिव्यू भी ले लिया अपने ये कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के ऊपर। जिन बच्चों ने पहले से कर रखा है उनको बहुत अच्छे से पता है, जो न्यू व्यूवर्स हैं मैंने उनको एक छोटा सा रिव्यू भी दे दिया। अदरवाइज़ आपको अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग को समझना है कि होता क्या है एक्चुअल में। आप इसका फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, इवन लॉजिकल रीजनिंग के बहुत सारे वीडियोज़ जो इसमें हैं वो सब भी देख सकते हो। और कोडिंग डिकोडिंग में ही आपको अगर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल होंगे आपको इस पर। चलिए, लीव इट असाइड एंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। 13 इन अ 13 कोड, बीन इज कोडेड एज ABNE, ठीक है, एंड सेल इज कोडेड एज LSEA। ऐसा पता है कब दे रखा होता है, दो एक जैसी, जब बच्चों को क्वेश्चन क्लियर करना हो, ताकि इस वर्ड की जब डिकोडिंग की जाए तो उस वक्त दिक्कत नहीं आए कि जो उन्होंने यहाँ पे लगाया है अपना मेथड, वही इस पे
मीन्स इसको जो भी मेथड लगाया है, जो भी इसको डिकोड करने के लिए, इस कोड को क्रैक करने के लिए जो भी लॉजिक लगा है, सेम लॉजिक इस पे भी होगा, एक बच्चों को ये बताने के लिए, ताकि आप जो जिस साइड चल रहे हो वो आपकी साइड बिल्कुल करेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। चलिए हम इसको अब एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी लॉजिकल रीजनिंग की। और दूसरी बात, सबसे मेन बात मैं आपको कहने जा रही हूँ, जब भी क्वेश्चन मैं करवाना स्टार्ट करती हूँ, आप प्लीज़ उसको एक बार खुद करने की ट्राई करो। मैं एक छोटा सा आपको क्लू भी दे देती हूँ इसमें, कि हर क्वेश्चन में जब क्लू देती हूँ उसके आफ्टर बेशक ट्राई करो, और उसके बाद मैं जब एक्सप्लेनेशन देती हूँ, आंसर देती हूँ, मैच करो, आपका आंसर मुझसे मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है देन गिव योर सेल्फ 4 मार्क्स, अदरवाइज़ -1 कट कर दो, ताकि आपको अपने माइनस पॉइंट्स पता होने चाहिए। और लॉजिकल रीजनिंग तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसका हर टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग में जितने भी टॉपिक्स दे रखे होते हैं लॉजिकल रीजनिंग वाले में, ये बच्चे लॉजिकल रीजनिंग आपको आपके बैग में नहीं मिलेगी। स्कूल बैग में आपको आपका एक भी टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग वाला नहीं मिलेगा। आपको स्कूल के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके जो कॉमन लॉजिकल वाले हैं, जो सभी क्लास के बच्चे कर रहे हैं, तो उस अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। चलिए अब इसमें मैं फटाफट से क्लू दे रही हूँ, अगर आपने अब तक ट्राई कर लिया हो तो नाउ लेट मी एक्सप्लेन। तो उसके बाद देखते हैं हमारा मैच करता है। चलिए इसमें क्लू क्या है, जैसे अभी है इस पर हम लगाते हैं नंबर 1, इस पर लगाया मैंने नंबर 2, इस पर लगाया नंबर 3 एंड इस पे लगा दिया नंबर 4। ठीक है, ये मैंने इसको नंबर्स दे दिए। अब इन्होंने क्या कर रखा है, जो नंबर 1 था वो यहाँ पे आ गया, समझ रहे हो आप। अब मेरे को लगता है थोड़े से क्लू से समझ में आ रहा होगा कि किया क्या है। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बनाया है। इन्होंने 3 अपना सीक्रेट रखने के लिए थर्ड नंबर वाले को फर्स्ट पे कर दिया, 3 1 एंड उसके बाद क्या लिया 4, फोर्थ वन एंड 2। लुक एट हियर 3 1 4 2 मीन्स इस तरह से इसको रीड करना पड़ेगा, तब हमारा ये बीन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अभी तो हमें इस वाले में लग रहा है ना ये, तो क्या पता टेक्स्ट वाले में नहीं हो सेम, एक बार वो भी ट्राई कर लेते हैं। 3 1 4 2 ये भी होगा हमारा 1 2। अरे 2 कैसा डल गया, better than before now, 2 3 and here that is 4। तो अभी इसका क्या करना है, 3 1 4 2 है 3 L 3, look at here 3 1, ये रहा 1 2 नहीं 4 4 फोर्थ वाला यहाँ पे एंड सेकेंड वाला बचा था वो यहाँ पे, है ना सेम। यानी कि यहाँ पे भी हमारा 3 1 4 2 ही लगा हुआ है लॉजिक, ये वाला सेम 3 1 4 एंड 2 सेम लॉजिक लगा हुआ है जो इसने पहले वाले में लगाया, अपनी पहले वाले कोड में लगाया, सेम कोड इसमें लगाया, सेम लॉजिक लगा दिया। तो यानी हमें क्या करना चाहिए, इस पर भी सेम लगा देना चाहिए। इसका भी हमारा होगा 1 2 3 एंड 4, ये हमारे हो गए। चलिए पहले 3 देखते हैं, W इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि हमारा ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ ताकि कुछ हो जाए हमारा। 3
हमारा 3 आ गया था, अब हमारा 3 1 1 था ना हमारा नेक्स्ट। यस एन, ये भी सेम है इसमें, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है। नेक्स्ट वाले दोनों अल्फ़ाबेट से हमें, नेक्स्ट वाले थर्ड अल्फ़ाबेट से ही कंफर्म हो जाएगा हमारा आंसर। 3 1 4 4 एस, एस शुड बी देयर, यहाँ पे है, यहाँ होता, यहाँ होता, कहीं पे भी हो सकता था, बट ये यहाँ पे है, तो हमारा आंसर ये होने के पूरे चांसेस है। 2 हमारा ये रहा, ये ई। यस, तो मीन्स न्यूज़ का कोड क्या है? WNSE। यस, बिल्कुल समझ में आ गया। सेम वर्ड है, किसी की प्लेस पे कोई नहीं आया हुआ है कि -1 +2, कुछ भी इसमें नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसको हमने अभी इस कोड को क्रैक किया है। तो जैसे PEAN से कोड बना ABNE, एंड SALE से कोड बना LSEA, न्यूज़ से कोड क्या है? WNSE। यस, so we can see that option D would be the correct answer for that question. Let's go to the next question now. अगर आपने भी करा है इसको तो give yourself 4 marks. Yes, come on, come on. Next question is, if health is coded as GDZESG, then code for north is। अच्छा, इसको डिकोड करने के लिए हमें ABC की नीड होगी, बट उन स्टूडेंट्स को नीड होगी जिनको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, मीन्स जिनको लिखे बिना समझ में नहीं आएगा, और जिनको फिंगर टिप पे आ जाता है उनके लिए भी बहुत इजी है। वैसे ये क्वेश्चन फिंगर टिप पे करने का भी है इवन। जैसे अब हमारा क्वेश्चन है HEALTH इज कोडेड एज दिस वन, देन कोड फॉर नॉर्थ इज़। यस, तो हमने उसका बताना है नॉर्थ का। पहले हम देखते हैं उन्होंने क्या लगाया लॉजिक। H, here that is, एक मिनट, H की प्लेस पे क्या किया गया है? G मीन्स -1। यस, लुक एट हियर, -1 चल के आ गया हमारे पास G। ऐसे ही इसके बिफोर देखते हैं, सेम है कि +2 है कि -1 कुछ और है, -2 है, वो हमें क्लियर हो जाएगा। E, देयर दैट इज E के -1 D। यस, -1 वाला ही प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। ए के बिफोर, अच्छा अब ए के बिफोर क्या होगा? ए के बिफोर तो कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस देखे हुए हैं उनको पता है कि ए के बिफोर क्या है, ठीक है। और कुछ बच्चे जिनको ऑलरेडी पता होता है कि ए के बिफोर क्या है, उनके लिए भी बहुत इजी है कि ए के बिफोर क्या है, ठीक है। बट कुछ होते हैं जिनको अभी नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इवन फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं, न्यू व्यूवर्स हैं, तो उनके लिए भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है कि ए के बिफोर क्या है। अरे ए के बिफोर है हमारा Z, वी विल टेक Z। देखो अभी तो यहाँ आंसर दे रखा है Z, तभी हमें पता है, भाई जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है, वही होगा, वही होगा। और एक पता होने में, क्योंकि कभी कभी हमें यहाँ आके अगर ए मिल जाता, उससे बिफोर लगाना पड़ता, तो फिर हमें पता होना चाहिए, ऑलवेज शुड, ठीक है। तो ए के, इसके बिफोर क्या होगा? Z, ए के बिफोर। एंड नेक्स्ट वन इज L, वेयर यू आर, हियर दैट इज L के बिफोर की, है ना की। एंड टी के बिफोर, अब तो सबके बीच पता है हमें, इससे बिफोर यही होगा, -1 वाला ही चल रहा है, अब तो हमें पता है। एंड H, अगेन उन्होंने H लिया, जैसे पहले H था फिर एंड में भी H है, तो इसका हमारा G ही होना चाहिए, सेम सेम ही होना चाहिए। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि -1 वाला इन्होंने टेक्निक ली हुई है, तो हमें फटाफट से यही वाली ही करनी है अपने नॉर्थ के लिए भी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको क्लीन करते हैं सबसे पहले, ताकि हम अपना क्वेश्चन भी इस पर कर सकें। चलिए, अब हमारा है नॉर्थ N, N के बिफोर M, मीन्स जो भी है हमारा स्टार्ट वो M से स्टार्ट होगा, जैसे ये वाला अभी हमें लग रहा है, ठीक है। एक दो और चेक कर लेते हैं। O के बिफोर N, यस, O के बिफोर N एंड R, R के बिफोर
एंड आर, आर ये रहा, आर के बिफोर हमारा क्यू, ये देखो क्यू है ना, आर के बिफोर क्यू, एंड टी, ये सारा कुछ ही एक लाइन में लगाएंगे, एस, टी के बिफोर, वैसे तो हमें पता है हमारा आंसर यही है, चलो फिर भी एच के बिफोर हमारा जी, तो यहाँ आ गया, ये रहा हमारा जी। तो हमारा कोड क्या बना, हेल्थ का कोड ये बना अगर, तो हमारे लिए नोट का कोड क्या है, MNQSG। सिमिलरली आर कोड इज MNQSG, hence option D is the correct answer for that question. Okay, let's go to the next question now. If cordial is coded as ENTCKZN, then code for someday is, चलिए पहले इसके लिए देखते हैं क्या इन्होंने कोड इस तरह से क्यों लगाया, पहले इसको क्रैक करते हैं, डिकोड करते हैं, आफ्टर दैट इसका कोड हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। कॉर्डायल इज दैट वन, इसके लिए भी हमें इस ABC की ज़रूरत पड़ेगी, पहले हम इसको इरेज कर देते हैं फटाफट से ताकि हम इसका भी चेक कर सकें। ओके, इसका तो ऑप्शन डी था करेक्ट, एंड हमारा सी, सी के लिए लिया है ई, ये रहा सी, सी के आफ्टर क्या आया ई, यानी कि ये रहा ई, तो क्या किया इन्होंने, प्लस टू, प्लस टू किया ना, तभी आया ई, और इसके आफ्टर क्या है ओ, ओ, ओ सी एन, एन कहाँ है, अरे ये तो -1 कर दिया, यानी +2 नहीं किया, यहाँ क्या किया -1, तो नेक्स्ट में भी +2 -1 +2 -1 है, तो फिर हमारा इसको हमने डिकोड कर दिया है कि +2 और -1 वाला इन्होंने टेक्निक ली है इसमें। आर, आर से बना टी, आर कहाँ है, ये रहा आर, आर वेयर यू आर के आफ्टर टी, यस लुक एट हियर, यानी कि +2 ही लिया है, वी आर गोइंग राइट साइड on our platform 3D संग सीखो while doing coding decoding of class 6, yes, and next one is D, अब तो -1 होना चाहिए, C, ये रहा हमारा C, yes, ये हमारा -1, फिर से देखते हैं I, ये रहा I, तो हमारा होना चाहिए K, तो ये रहा K, एंड नेक्स्ट इज A, देखा अब A से -1 जाने की ज़रूरत, अगर हमने ये क्वेश्चन नहीं किया होता तो हमें -1 के लिए Z की ज़रूरत पड़ती ना, इसमें पड़ गई, ये रहा Z, ये रहा हमारा Z, एंड N, N में हम कर N नहीं हमारा L, L, L में हमें +2 फिर से करा, तो हमारा हो गया N, हमारा कोड पूरा हो गया ये वाला, तो हमने इसको डिकोड कर दिया कि कौन सा प्रोसेस किया हुआ, इन्होंने किया हुआ है -2 सॉरी +2 +2 -1 +2 and -1 and so on। चलिए अब इसके लिए हम फटाफट से कोडिंग करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा ये पहले क्लीन कर देते हैं ताकि हमारा आंसर हमें इजीली मिल जाए, हमें ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हो। चलो अब है हमारा S, S में +2 यानी कि U में जो भी हमारा आंसर होगा वो U से स्टार्ट होगा, और उसमें तो एक यही है सिर्फ U वाला, ठीक है, तो हम बाकी भी फिर भी चेक तो करेंगे ना। O, O से -1 N, नेक्स्ट वन इज M,
m को किया +2 तो हमारा आ गया m, ये रहा ना, m से +2 हमारा o, ये रहा हमारा o। ठीक है, ऐसे ही e पे -1 हमारा d एंड d +2 हमारा f एंड a -1 फिर से z, ये रहा, एंड y में +2। देखो अब y है, थोड़ा सा ये समझने वाली बात है, y में तो हम अभी आगे ही बढ़े तो ख़त्म हो गया काम, अभी तो एक ही बढ़े थे आगे। क्या करते हैं हम, चलते हैं हमारे a की तरफ। यस, इसके लिए हमारा यूज़ होगा a, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम ओलंपियाड में बैठते हैं क्वेश्चन करने, ये वाले सारे भी सेम हो सकते हैं, ये लास्ट वाले सेम हो सकते हैं, बीच का कोई अलग हो सकता है। इस टाइप के कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कि बच्चे को कंसेप्ट कितना क्लियर है, इस टाइप के आंसर्स हमें ऑप्शंस इस टाइप से दे रखे होते हैं। जो 4 अल्टरनेटिव्स आपके इन फ्रंट होते हैं तो इस टाइप के होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि हम सही चल रहे हैं। इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर करवाया है, पूरा बिल्कुल टोटली, ताकि आपको पता चले कि हमें पूरा क्यों करना होता है। इसमें तो हमारे ऑप्शंस बिल्कुल हमें नज़र आ रहे थे, फर्स्ट लेटर से ही हमें पता चल गया था कि हमारा आंसर ए होना चाहिए। बट कई बार क्या होता है, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर यूजुअली सभी के सेम होते हैं। मीन्स आपका ये फर्स्ट लेटर यहाँ पे भी यू होगा, यहाँ पे भी यू होगा, सिर्फ एक आधा ही चेंज होता है। और लास्ट लेटर भी इवन ये सेम होते हैं, बीच के लेटर चेंज कर देते हैं ताकि बच्चे को कंसेप्ट कितना सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो कितना क्लियरली कर रहा है कि नहीं, ये पता चलने के लिए। चलिए अभी तो हमें पता चल गया हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलेंडर इज़ कोडेड एज कैलेंडरिया और समथिंग समथिंग, जो भी ये वर्ड है कोई सेंस नहीं है इस वर्ड की। अरे इंग्लिश ऑलरेडी हमारी थोड़ी कंफ्यूजन में चल रही थी, सी से स ऑलरेडी चल रहा था, और भी कई ऐसी चीज़ें चल रही थी। तो अब इन्होंने एक नया कोड लगा दिया, कहाँ से समझ आएगा ये वर्ड हमें। अरे नहीं आया समझ। दैन सर्कुलर इज़ कोडेड एज, चलिए पहले इसको क्रैक करते हैं, उसके बाद हमें सर्कुलर तो पता चल ही जाएगा, पहले हमें ये पता चलना चाहिए। चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और एक काम और भी कर दीजिए, आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। वैसे तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अच्छा, इसका क्लू क्या है, इसका क्लू ये है कि इसको सबसे पहले इसके ऊपर रख दो। चलो अब तो सॉल्व हो जाना चाहिए क्वेश्चन, अब तो फटाक से सॉल्व हो जाना चाहिए। तो जैसे हमने इसको यहाँ लिख दिया, अब करना क्या है इसमें ये होगा कि आपका, मैं आपको एक क्लू देती हूँ, ये देखो, ये हो गया मैच, हो गया ना। आई थिंक अब तो क्लियर हो जाना चाहिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अरे ये क्लू को क्रैक करते हैं फटाफट से। कैसे, देखो, अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूँ, कर दिया हमने इनको इंटरचेंज। यस, ऐसा लग रहा है फ्लाईओवर हो जैसे कोई, है ना। ये रोप हो गई साइड पे, एंड इस पे हम चल के जा सकते हैं। इस साइड पूरा बॉक्स देखो, पूरा बॉक्स रेडी है, जैसे ही ऐसे लग रहा है ना, हो रहा है ना ऐसे। हाँ जी, जैसे अभी हमने यहाँ पे ऐसे यही किया, एल इस साइड आ गया, ये देखो एल, ए यहाँ, एल सेकेंड नंबर पे है ना, ये ऊपर सेकेंड नंबर पे चला गया, ए यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ गया, और एन इस साइड चला गया, ए इस साइड आ गया, एंड ई इस साइड चला गया, एंड डी इस साइड आ गया, एंड आर तो एज इट इज हियर, सी की जगह सी हो गया। इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर रखा है, बट ये हमें इस तरह से तो बिल्कुल नहीं मिलता कि सी के आफ्टर ए कैसे आया। अगर मैं ABC वाली फॉर्म में चलते हैं हम फिर से, कि हाँ भाई सी के आफ्टर एल कैसे आ गया, या एल के आफ्टर ए कहाँ से आया,
काउंट करते, माइनस प्लस करते, कुछ नहीं उससे होता था। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसका ये लॉजिक लगाया है इन्होंने। तो चलिए हम ऐसे करते हैं, अपने क्वेश्चन को फिर करके देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। फिर इसके बाद हमें सी की जगह सी एंड आर की जगह आर कहाँ है, ये इन दोनों ऑप्शन में है, बट आर यहाँ पे है सिर्फ, है ना। तो अभी तक तो हमें यही आंसर लग रहा है, बाकी भी मैच कर लेते हैं। मीन्स उसके बाद थर्ड नंबर पे ये जाएगा, सेकेंड नंबर पे ये आ जाएगा, ये जाएगा, और फोर्थ नंबर पे ये आ जाएगा, ये सिक्स नंबर पे, एंड ये ऐसे। मीन्स हमारा होना चाहिए सी आर आई यू सी ए एल आर, बन गया ना ये हमारा। मैंने तो साथ साथ अपनी आई साइड यहाँ पे भी रखी, एक आए यहाँ पे तो एक आए यहाँ पे, इधर से करते रहे और इधर से चेक करते रहे। यस, क्रॉस चेक भी करते रहना चाहिए ना, कि जो इन्होंने लॉजिक लगाया वैसे का वैसे हमारा आंसर मैच किया, बिल्कुल मैच किया। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर यहाँ पे अगर आर होता, अगर इस जगह पे, तो हमें बाकी ज़रूर करने पड़ते, अदरवाइज़ करने की नीड नहीं है, चुपचाप से आप अपना आंसर डी कर सकते हो, क्योंकि कोई और ऑप्शन मैच ही नहीं करता है। सी की जगह सी आ गया, आर की जगह आर आ गया। ये मैंने किस लिए करके दिखाया आपको, ये इसलिए करके दिखाया है कि हम उन्होंने जो लॉजिक लगाया था वो वाकई ही उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग बाकी सारा क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया है। इसीलिए हमें भी चेक कर लेना चाहिए अगर हमारे पास टाइम है, बट टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एग्ज़ाम में बैठे हुए टाइम वेस्ट नहीं करो, और अपना फटाफट से, अगर आंसर भी मैच कर रहा है, ये फर्स्ट एंड लास्ट मैच कर रहा है, तब तो आपको अपना टाइम उस पर लगाओ, क्योंकि तब तो ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि बीच वाले आपको सारे मैच करने हैं। बट अगर मैच करने की नीड नहीं है, हमें आंसर मिल गया, देन गो अहेड एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैन। तो चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैन without wasting your time. Okay. If bake is coded as 5796 and fire is coded as 3146, then fear is coded as, okay, अब तो इन्होंने नंबर्स दे दिए, यस, और लेटर्स दे दिए ये वाले। अब इसमें क्या लगेगा, मीन्स बी है, बी हमारा सेकेंड नंबर पे आता है, फिफ्थ नंबर पे तो नहीं आता है। अगर हमारा यहाँ पे सेकेंड होता तो हम सोचते। एंड ए 7, अगर मैं प्लस भी करके देखूँ कि बी में सेकेंड नंबर पे आता है, तो उसमें इन्होंने +3 किया, एंड वी गेट फिफ्थ नंबर, कि ऐसे किया होगा। बट फिर ए में क्या किया, 1 में कितना 6 प्लस किया, एंड के में कितना प्लस, नहीं, ये उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, क्योंकि फिर उसके बाद ई का क्या, मीन्स कैसे किया होगा, ऐसे नहीं हो सकता। बट आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे ई है, ठीक है, और यहाँ पे भी ई है। ई को इन्होंने कोड 6 ही लिया है ई के लिए, ये देखो एज इट इज 6 है ना ई के लिए, मीन्स जहाँ पे भी ई आ जाएगा वहाँ 6 है, और ई हमारा ये रहा। इसमें क्या इन्होंने लॉजिक लगाया है, क्या क्या इन्होंने कोड लगाया, कि बी जहाँ पे भी लिखा होगा वहाँ 7, जहाँ ए, अब कोई भी हमें वर्ड दे दे, फियर की जगह कुछ भी ऐसा वर्ड दे दे जिनमें ये वाले अल्फ़ाबेट्स आते हो, इन 6 अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी न्यू वर्ड बना के दे दे, जैसे उन्होंने फियर बना के दे दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकल जाएगा। मीन्स ये तो ऑफ कोर्स नहीं है, ठीक है। जैसे अब हमारा है एफ, हमारा क्या लगाया इन्होंने 3, और ई कहाँ है, 6 अभी हमने देखा, 6 एंड ए इज 7, हियर दैट इज, एंड देन आर ये रहा, और ये रहा 4, उसके लिए बिल्कुल मैच कर रहा है ना, एग्जैक्ट मैच कर रहा है। हो गया डिकॉर्ड, यस, है ना डिकोडिंग वेरी इजी।
सिर्फ उसको ध्यान से हमें देखने की ज़रूरत है। जैसे ये वाले क्वेश्चन में भी हमें ध्यान से देखने की ज़रूरत थी कि इसको इसके ऊपर ही लिखने से हमें समझ में आएगा। ऊपर भी नहीं लिखो तब भी समझ में आ जाता कि फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर हमारे बिल्कुल सेम थे। अगर ऐसे भी चलो नहीं दिमाग में आता उस टाइम बैठे हुए, एग्ज़ाम देते वक्त कई बार नहीं आता है, तो ये फर्स्ट और लास्ट हमें समझ में आ रहे थे। तो उसके बाद ए एल थे, एल ए बना दिए, ए एन थे, एन ए बना दिए, थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाता। बट हमें बहुत ध्यान से देखना है। तो ये एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए ये इस तरह से बताया। अदरवाइज़ दिमाग में उस टाइम ये बात नहीं आती है यूजुअली कि हमें क्या करना है। तो आप उसको बस ध्यान से देखो कि कैसे किया हुआ है। ऐसे इसको ध्यान से हमने देखा इस वाले क्वेश्चन पे क्या किया हुआ है इन्होंने। सिर्फ जो अल्फ़ाबेट्स है, जो ये वाले दिए हुए अल्फ़ाबेट्स, उनके लिए हर एक के लिए कोड डिसाइड कर रखा है, एक डिजिट डिसाइड कर रखा है कि ये नंबर इसके लिए यूज़ होगा। बी आ जाएगा, वहाँ 5 यूज़ होगा, ए आ जाएगा, 7 यूज़ हो जाएगा। आगे समझ में? चलो, देन वी विल टेक ऑन द ऑप्शन बी फॉर दैट क्वेश्चन। चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इफ द कोड ऑफ among is BKRGL, अरे ए की जगह बी कर दिया, एम की जगह के कर दिया, ओके। देन द कोड ऑफ स्लीप इज, ओके। सबसे पहले तो हमें इसको ही डिकोड करना है ना। इसको चेक करते हैं। ए की जगह नेक्स्ट लेटर एंड एम की जगह के एंड ओ की जगह आर, एन की जगह जे। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है इसके लिए हमें फिर से ABC की नीड होगी। ABC फिर से हमें लिखनी पड़ेगी। चलिए, हमने ABC लिख दी है। इसको डिकोड करते हैं। E से बनाया B, यानी कि इन्होंने +1 किया। एंड M, वेयर दैट इज M से हो गया K -2 +1 -2, हो सकता है यही वाली ट्रिक चल रही हो। -2। नेक्स्ट है हमारा O, वेयर दैट इज O से हुआ R, ये रहा। O से हो गया R, ये तो +3 कर दिया, +1 तो नहीं है। चलो कोई नहीं, पता चल जाएगा, इट्स ओके। एंड नेक्स्ट वन इज N से G, N से G, ये इधर, ये तो -4 लग रहा है मुझे। 1 2 3 4, ये N से G 1 2 3 4 -4। एंड नेक्स्ट वन इज G, जहाँ तक लगता है +5 होगा अब तो। G से L, G, ये रहा L, 1 2 3 4 5 कर दिया। क्या समझ में आया? समझ में आया कुछ? अरे बहुत क्लियर है अब तो। हाँ जी, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने +1 -2 +3 -4 +5 एंड दैट्स इट, है ना। अभी तक तो यही चीज़ लग रही है। चलिए हम अपना स्लीप पे भी यही चीज़ फॉलो करते हैं जो इन्होंने इसको कोड बनाने में की है। अभी क्या करते हैं, अभी पहले इसको क्लियर करते हैं, तो हमारा भी इजीली हमें एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि हमें ये तो समझ में आ गया कि प्रोसेस करना क्या है। हमें कौन सा डिकोड करके कैसे करना है। S +1 मीन्स T, ओके।
+1 टी तो हमारे ये वाले हैं, मतलब ए तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। चलिए अब हमारे पास 3 ऑप्शंस रह गए, +1 अब -2 एल, एल एल से -2 जाएंगे तो ये हमारा जी, जी यहाँ पे भी है, जी इस वाले में भी है, यानी कि ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। चलिए उसके बाद डबल ई, डबल ई में मतलब सिर्फ हम पहले वाला ई लेंगे। अभी हम +1 थे, -2 अब +3 ई से +3 करके हमारे पास आ जाएगा एच। ये हमने क्या किया है, +3, यस ये एच हो गया हमारा, एच यहाँ पे है, यस। चलो इन दोनों को भी फटाफट से कर लेते हैं। ई फिर -4, -4 मीन्स हम यहाँ आ जाएंगे ए पे, आ गया हमारा ए, एंड ई के बाद +5, ये हमारा जाएगा यू पे, 1 2 3 4 5, यस ये रहा हमारा यू, कहाँ है यू, ये रहा मैं, और हमारा आंसर। वाह इंटरेस्टिंग था ना, बहुत इंटरेस्टिंग। क्या था इसमें कोड डिकोड करने का, इस कोडिंग को, +1 -2 +3 -4 +5, यस ये सब करके ही हमने स्लीप को कोड कर दिया। उन्होंने कहा था इफ द कोड ऑफ अमाउंट इज BKRGL, इसका कोड था ये, देन द कोड ऑफ स्लीप इज दिस वन। उन्होंने पूछा था कौन सा है भाई, हमने बता दिया ये वाला है भाई, यस तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। चलिए तो आज हमने लॉजिकल रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के क्लास 6 के पार्ट 3 के, ये दिस इज़ द पार्ट 3, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो कल हम लॉजिकल रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के ही और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आगे हम इसका कंटिन्यू करते रहेंगे। जो आपको ऑफकोर्स आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो ऑफकोर्स नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और धृति संग सीखो चैनल। सो थैंक यू सो मच viewers, subscribe my channel, like it and share with your friends as much as you can, ताकि ये 5th के बच्चों को भी आप सेंड कर सकते हो, 4th के बच्चों को भी, है तो 6 के लेवल का बट स्टिल लॉजिकल रीजनिंग जिस क्लास में आप कर रहे हो उससे पीछे वाली क्लासेस में सेम की जा सकती है, उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड एन्जॉय लॉजिकल रीजनिंग विद धृति संग सीखो चैनल।